ये देखो गाइस कितनी प्यारी सुबह हो रही है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी हमारा बन रहा है ट्रिप का प्लान, और जो कि पहले से बना हुआ है। तो हम निकलेंगे सिर्फ अभी का प्लान ये है भाई कि निकलना है यहाँ से। तो वाला नहीं चाहिए, वाइट कलर का जो है। और भाई ज़्यादा कुछ पैक नहीं किया मैंने, सिर्फ एक ये बैग और इसमें भाई कुछ और है। तो अभी बताता हूँ, देखते जाओ ब्लॉग कि भाई निकल कहाँ रहे हैं हम लोग। वैसे ट्रिप तो है भाई 500-600 किलोमीटर का। और गाइस अब मैं पहुँच गया हूँ अपने सड़क वाले घर पे। और ये देखो जो फैज़ाबाद रोड है, फैज़ाबाद और गोरखपुर वाला हाईवे। तो गाइस अभी प्लानिंग भी, यहाँ के लोग देखो उठे नहीं हैं और हम वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से सब लोग रेडी होके। तो खैर रेडी ही हो रहे हैं। बाकी गाइस ये देखो गाड़ी भी एकदम चमचमा रही है वास वास होके। तो इसी से हम जाएंगे। देखते हैं भाई, पहली बार इसके साथ इतना लंबा ट्रिप है और क्या होता है आप भी देखते जाओ। और मैं भाई एक इंडिकेशन दे दूं कि भाई मैं एमपी जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश यहाँ से भाई टोटल 500 से 550 किलोमीटर है। तो अभी देखते हैं भाई कितना घंटा लगता है हमको कवर करने में। हमको लगता है कि भाई 6-7 घंटे 8 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जहाँ भी हम हैं, यहाँ से भाई लखनऊ ही 200 किलोमीटर है। और लखनऊ से अगर यहाँ से 500-550 होगा तो वही आंकड़ा लगा लो कि 300-350 लखनऊ से होगा। तो देखते हैं गाइस, एंजॉय करते हैं ट्रिप। और आप भी रहो भाई, देखते हैं आज किसका किसका पर्चा बनता है। तो कुछ लोग हैं भाई जिनका पर्चा बनवाना है। तो भाई फाइनली हम लोग निकल गए हैं घर से और अभी टाइम हो रहा है 7:51। तो देखते हैं कितने घंटे लगते हैं पहुंचने में। 500-550 किलोमीटर पड़ेंगे टोटल। तो भाई कंटिन्यू करते हैं ट्रिप को। डीजल हो गया फुल और अभी जो रेंज दिखा रहा है वो 974। तो बहुत महंगा रहता है, इसीलिए यहाँ पे डलवाया जा रहा है फुल, जिससे वहाँ पे डलवाना ना पड़े। फाइनली चलाते चलाते भाई शाम हो गई और अब जाके हम लोग एक जगह रास्ते में रुके हैं। अब यहाँ भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और ये जो रोड है रायबरेली क्रॉस करने के बाद का सीन है। अभी देखो भाई कितना टाइम लगता है, चलाते चलाते गाड़ी हालत ख़राब। फाइनली बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं और अब देखो क्या होता है आगे, कहाँ रुकते हैं, क्या सीन रहता है। अभी तो पहुंचे हैं जस्ट यहाँ, बस इधर रुके हैं हम लोग। और अभी जा रहे हैं भाई महाराज जी के घर पे। क्या पता भाई दर्शन हो जाए उनका। ये देखो भाई यहाँ पे है पूरा मोरंग का सिस्टम। भाई ये है महाराज जी का घर, पर अभी भाई सब लोग सो रहे होंगे, इनके माता पिताजी। और ये उनके भाई की गाड़ी। तो अभी जा नहीं सकते, पर भाई सुबह के टाइम जाएंगे। अभी तो सिर्फ घूम रहे हैं, देख रहे हैं बस। ये देखो भाई सीन। तो भाई अभी हो गई है पूरी की पूरी मॉर्निंग। और ये देखो भाई फाइनली दर्शन वर्शन तो हो गया भाई। और अब जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने के लिए। 3 बजे के उठे भाई, अभी 8 बज रहे हैं। तो भाई मतलब थकान से हालत ख़राब हो गई है, बट यार दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली मतलब बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी दर्शन करने आओगे तो पहले ऐसा लगेगा कि यार कितना ज़्यादा थकान हो गई है, बट लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ मज़ा तो आया भाई दर्शन करके। तो भाई कल मॉर्निंग निकला था और मॉर्निंग से शाम तक मतलब गाड़ी में ही था। मैं चलाया कुछ दूर और कुछ दूर भाई भी चलाया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग आए। पूरे 500 किलोमीटर हैं, बट भाई अगर दिल्ली जाना हो तो 6 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर भाई यहाँ आना हो
मतलब बागेश्वर धाम। तो हमारे घर से तो भाई 12 घंटे लग गए टोटल। बीच में जाम भी मिला और रास्ता 2 लेन वाला भाई, सिंगल रोड जैसे ये है, इससे थोड़ा सा चौड़ा रोड होगा, तो इस वजह से टाइमिंग ज़्यादा लग गई। पर भाई यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लगा। फिर भाई रात में 11 बजे मैं सोया और उठना पड़ा भाई 3 बजे। नींद भी नहीं सही से पूरी हुई क्योंकि नींद भी तुरंत नहीं आई। बाकी अभी निकल रहे हैं कहीं टहलने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है। और भाई यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक मंदिर तो नहीं दिखेगा, बट झंडे नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ मंदिर है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं, वो जब 4th क्लास में थे तब उस टाइम में वो 8-10 दिन तक यहाँ पर ही रुके रहते थे, इस पहाड़ पे ऊपर। और भाई वो पत्तियाँ खा खा के रहते थे, मतलब खाना नहीं खाते थे। जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ खा के रहते थे। सोचो भाई, ऐसी शक्ति उनको पहले से ही मिली हुई है। बाकी बातें ये पूरी सही है, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो भी सही है। और मैंने तो भाई सामने से भी देखा, तो मतलब जो चमक दिखी ना चेहरे की, आप देखोगे कभी मिलोगे तब आपको पता लगेगा। बाकी गाइज देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी तो हम लोग निकलने वाले हैं खाजुराहो के लिए, और अभी वेट कर रहे हैं गाइज, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। भाई हालत ख़राब हो गया। तो भाई अभी मैं हूँ खजुराहो टेम्पल, जानते ही होंगे आप लोग कि यहाँ जो 10-12 टेम्पल कितना ज़्यादा फेमस है भाई, और 1000 साल पुराने हैं सब। सोचो मतलब कितना ज़्यादा पुराना, 1000 साल। ये देखो भाई, सारे 1000-1500 साल पुराने ही टेम्पल हैं। लोग गाइस फाइनली मैं घर आ गया। और भाई जो ट्रिप था बागेश्वर धाम का, सच में भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। और मैं सोचा कि अब घर पहुंच के भाई आपको बता दूं कि सारी चीज़ें क्या कैसे हुई, क्या क्या मैंने देखा, और क्या मैं बाबा से मिल पाया कि नहीं। तो सोचा वो सारी चीज़ें डिस्कस करूं आपसे। और आप लोग भी भाई जाना चाहते होंगे, क्योंकि हर कोई, जो लोग बागेश्वर धाम का दर्शन करना चाहते होंगे, कहीं ना कहीं सभी लोगों की इच्छा होती होगी। तो मैं तो भाई सच बताऊं तो पिछले 2-3 साल से प्लानिंग कर रहा था। पर आपको पता होगा कि बाबा जी एक बात कहते हैं कि जिसको बालाजी चाहते हैं वही वहां तक पहुंच पाता है। तो भाई वही वाला सीन हुआ कि मतलब ऐसे रैंडम प्लान बन गया। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, शाम को, और ऐसे ही रैंडम बन गया प्लान वहाँ जाने का। तो भाई निकल गए, और वहाँ जाके तो पहले दिन तो भाई नहीं मिल पाए, क्योंकि पहले दिन पूरा ट्रैवल करके गए, सुबह से शाम तक भाई गाड़ी ही चलाते बीता टाइम। उसके बाद गाइस शाम को जब पहुँचे तो वहाँ भाई होटल वगैरह लिए हम लोग, और वहाँ पे रुका गया। बाकी मैंने ये देखा कि वहाँ पे आप जाओगे तो बाबा जी का जितने भी भाई, जितने वहाँ बिजनेसेस हैं, जिनके घर हैं, जिनके होटल रेस्टोरेंट, सब लोग भाई उनका ही फ़ोटो लगा रखे हैं। मतलब कहीं किसी भी गली, उनके गांव में चले जाओगे किसी भी गली में, तो आपको उनका ही फ़ोटो लगाया हुआ मिलेगा। हर कोई भाई उनका भक्त है वहाँ पे। और वहाँ का छोड़ो, हमको लगता है कि जो लोग उनको जानते हैं
जो लोग श्रद्धा भाव रखते हैं तो सभी भक्त हैं उनके। तो गांव में जो मैंने देखा कि भाई सबने फ़ोटो लगा रखा है। और भाई वहाँ जाके फिर शाम के टाइम एक बार हम टहले घूमे थोड़ा, और फिर अगली मॉर्निंग की बात है कि भाई 11 बार हमने फेरे लगाए। और उसके बाद क्या सीन था कि उसके बाद गाइज ये सीन था कि फेरे लगा के दर्शन किए हम वहाँ पे बालाजी का। और वहाँ पे भाई बहुत भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। पहले वहाँ पे पहाड़ था जहाँ पे अभी मंदिर है, पर अब भाई वो सब काट के हटा दिया गया है पहाड़ वगैरह। तो भाई दर्शन वर्शन करके प्रसाद लेके फिर हम लोग चले आए वापस घर, मतलब जहाँ रुके थे। फिर दोबारा वहाँ से गए क्योंकि उनका 1 बजे से कथा होना था। और भाई कथा होने के जस्ट ये समझ लो कि 12-12 बजे तक हम लोग पहुँचे। फेरा लगाते हैं बालाजी का, बाबा जी। तो भाई जस्ट उसी टाइम पहुँच गए। और आपको वीडियो में तो दिखा ही होगा कि भाई वो भी लगा रहे थे फेरे। और उस टाइम पहुँच के वहाँ पे मतलब ऐसे ये समझ लो कि 2-3 फीट दूरी पे थे मुझसे। तो भाई जो चमक उनको देखा उनके चेहरे पे, मतलब ऐसी चमक दिख रही थी उनके चेहरे पे कि अब क्या ही बताऊं। और आपको तो पता ही है गाइस कि उनको जो सिद्धि मिली है, तो बालाजी की कृपा है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो भाई जो चमक थी, मतलब आप कभी पास से देखोगे तो आप भी सोचोगे कि क्या सीन था वहाँ का। बाकी भाई इतने लोग थे वहाँ पे, भीड़, मतलब वो जल्दी निकलते ही नहीं बाहर। जो उनकी कुटिया मतलब जिसमें वो रहते हैं, तो वहाँ से जल्दी बाहर नहीं आते क्योंकि जैसे ही बाहर निकलते हैं तो भीड़ लग जाती है तुरंत। और एक उनके साथ चलने के लिए जो आप देखोगे कि स्टील का था, और ऐसे ये समझ लो कि 6-7 फीट लंबा, 6-7 फीट चौड़ा। बीच में वो चल रहे थे, उसमें पहिए लगे थे, और साथ में वो चल रहा था जिससे भाई कोई पास ना उनके पहुंच पाए, क्योंकि भाई छूना भी मना है उन्हें। और तो ये सीन रहा भाई। फिर उसके बाद कथा में मिले, तो कथा में भी वो बहुत अच्छी बात कहे। तो भाई सब कुछ सुन के देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले दोनों हाथ उठाइए। के लोग ही विचित्र ही हैं। तो एक हमारे गांव के भगत जी हैं, रोज हमारे पास आते थे पहले। पंडित गुरु जी फ्री की पूजा बताओ। उनका भैया फ्री की पूजा तो शंकर जी को जल है, कोई चढ़ाओ, फ्री का है, 1 रुपया नहीं लगना है। बेलपत्ती तोड़ लो पीछे के पेड़ से, जय श्री राम, हर हर भोले, बम बम बोलो। और भोले बाबा सरल भी है, फ्री की पूजा यही है। एक बात कहें इस बात पे, देखो घाटा और मुनाफा व्यापार में देखा जाता है, भक्ति में नहीं देखा जाता है। करके दर्शन भी हो गया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन गाइज ऐसा हो गया फॉर्चुनेटली। तो बहुत खुशी मिली कि भाई वहाँ गए और बाबा जी का भी दर्शन हो गया। बाकी देखो भाई 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा था वहाँ जाने का, प्लानिंग कर रहा था, बट ऐसा कोई सीन ही नहीं बन रहा था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। और गया भी तो भाई जब गया और पहुँचा तो भाई दर्शन भी हो गए। बाकी गाइज जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे, मतलब कि आप कभी मिलोगे उनसे और उनके कथा में बैठोगे या वहाँ तक पहुँचोगे बाबा तक, तो आपको लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब फेक हैं, कि कैमरे के सिस्टम से या जो भी चीज़ें हैं अपने बंदों को बैठा के उनको बुलाते हैं या पूछते हैं, जो भी सीन रहता है। भाई सच कह रहा हूँ कि जो उनको दिव्य शक्ति मिली है ना, वो सच में मिली है। मतलब उसमें कोई, जो मेरा अपना अनुभव लग रहा है, और मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है। आप वहाँ तक पहुँच के तभी जानोगे कि हाँ ये सच है या झूठ। बाकी गाइज मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सच हैं। जो भी लोग बोलते हैं फेक या जो चीज़ें, ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पहुँच के भाई जो बोलते हैं ना, उनकी बोलती बंद हो जाती है।
तो ये रहा सीन भाई वहाँ का। बाकी भाई जाते टाइम लगा था 12 घंटे और आते टाइम गाइज 9 घंटे लगे, क्योंकि जाते टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और 2 लेन वाला रोड था। पर आते टाइम भाई 9 घंटे लगे, क्योंकि रात में आए हम लोग। मतलब ये समझ लो कि 6 साढ़े 6 बजे निकले थे और रात में पहुँचे हैं 3 बजे, 3:10 3:15 ऐसे कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो इस टाइम पे घर पहुँच गए और भाई बहुत मज़ा आया। तो अब देखो भाई कब प्लान बनता वहाँ जाने का, और कोशिश रहेगा कि भाई एक बार उनके दरबार में बैठूं, जहाँ पे वो पर्चे उर्चे बनाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सबके बारे में बताएंगे, पर्ची बनाएंगे। तो ये चीज़ें वो दरबार में करते हैं। अभी तो उनका कथा चल रहा है, इस वजह से वो कर नहीं रहे थे, नहीं तो वहाँ पे रुक के वो भी देखा जाता कैसे रहता है, क्या रहता है। तो भाई होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस ध्यान रखो और बाय बाय गाइस।